कहानी की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहाँ कई लोग बिल्डिंग की एक छत पर नाइट्रो रश नाम का एक पाउडर लेकर नाच रहे थे। इस पाउडर के शरीर में जाते ही इंसान को लगने लगता कि उसके पास पंख है, जिनकी मदद से वो हवा में उड़ सकता है। इसीलिए उस बिल्डिंग की छत से एक एक कर खुशी खुशी लोग कूदने लगे। इसके बाद हम मैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो जेल में कैद कड़ी कसरत कर रहा था। बाद में वो बैठकर अपने बेटे की बचपन की तस्वीर देखने लगा। तभी एक पुलिस वाले ने आकर उसे बताया कि उसके पिता उससे मिलने आए हैं। जब मैक्स अपने पिता मैग से मिला तो मैग ने उसे तोहफे में एक किताब और उसके बेटे थियो की नई तस्वीर दी। उसने बताया कि थियो काफी समय से घर नहीं आया और ना ही उसकी कोई खोज खबर है। वहीं दूसरी ओर चार्ली और थियो नाम के दो हैकर्स कुछ वैज्ञानिकों के रिसर्च पर नजर रखे हुए थे। इसके लिए उन्होंने गैर कानूनी लैब को हैक कर लिया था, लेकिन तभी पुलिस को उनकी हरकतों की खबर हो गई, क्योंकि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी भी करते थे। फिर अगले दिन टीवी पर खबर आई कि वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन असल में पुलिस ने सिर्फ एवोकाड नाम के आदमी को गिरफ्तार किया था, जो उनका बॉस था। पुलिस वालों ने थियो और चार्ली को तो बस थोड़ा धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि वो अभी नाबालिग थे। उधर मैग ने भी टीवी पर खबर देखी और वो तुरंत थियो को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा। फिर जब वो घर लौटे तो मैग ने उसे काफी समझाया, लेकिन थियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। थियो ने कहा कि वो अपने पिता मैग से तो अच्छा ही है ना, कम से कम उनकी तरह सालों से जेल में तो नहीं सड़ा मैं। इसके बाद उसने अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वहाँ भी उसका मन शांत नहीं हुआ, इसीलिए थियो खिड़की से निकलकर वापस वहीं भाग गया जहाँ वो काम करता था। उधर जेल में मैक्स को एक पुलिस ऑफिसर हथकड़ी लगाकर एक कमरे में ले गया। कुछ ही पलों में वहाँ एक औरत आई, जो असल में एक पुलिस ऑफिसर थी। उसने मैक्स को उस एवोकाड नाम के आदमी की तस्वीर दिखाई। मैक्स उसे देखते ही पहचान गया, क्योंकि एवोकाड वही आदमी था जिसने मैक्स की पत्नी के इलाज के लिए इलीगल दिल भेजे थे। लेकिन अफसोस उसकी पत्नी का ऑपरेशन नाकामयाब रहा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद डायरेक्टर ने मैक्स को एक लिक्विड दिखाया, जो असल में नाइट्रो रश था। उसने बताया कि जो भी आदमी ये लेता है वो पागल होकर ये सोचने लगता है कि उसके पंख है। ये देश में काफी तेजी से फैल रहा था और पुलिस को शक था कि इसके पीछे जरूर एवोकाड और उसके आदमियों का हाथ है। अब एवोकाड की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बस उस आदमी की तलाश है जिसने नाइट्रो रश बनाया है। ये सब सुनकर मैक्स ने कहा कि उसे पुलिस की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उस पुलिस वाली ने हंसकर कहा कि उसका बेटा थियो भी एवोकाड की गैंग में शामिल हो चुका है। जब उसने मैक्स को थियो की गिरफ्तारी की तस्वीर दिखाई तो मैक्स मदद के लिए मान गया। इसके बाद वो सीधा जेल में एवोकाड को ढूंढने लगा, क्योंकि ये खबर सुनकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसे ढूंढते ही मैक्स ने उसे खूब पीटा और धमकी दी कि अगर जिंदा रहना चाहता है ना, तो मेरे बेटे थियो को इस धंधे में शामिल करने के बारे में सोचना भी मत। तभी एक पुलिस वाले ने आकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैक्स उसके गर्दन पर चाकू रखकर उसी के सहारे बाहर निकलने लगा। कई पुलिस वालों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो बिल्डिंग की छत से कूदकर फरार हो गया। तभी बिल्डिंग के बाहर एक पुलिस वाले ने उसे बंदूक दिखाकर कहा, रुक जाओ कानून की खातिर। लेकिन मैक्स ने बड़ी चालाकी से उससे बंदूक छीनी और उसकी गाड़ी में बैठकर भाग निकला। मेरे साथ ये क्या हो गया पापा? इसके बाद वो सीधा अपने पिता के घर थियो से मिलने पहुंचा, पर जब उन्होंने थियो का कमरा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अगले दिन मैक्स को उस जगह ले गया जहाँ थियो काम करता था। मैक्स उस जगह का मुआयना कर ही रहा था कि तभी एक काली गाड़ी आकर वहाँ रुकी और उसमें से एक औरत थियो के दोस्त के साथ उतरी और वो लोग सीधा अंदर चले गए। जब मैक्स ने भी अंदर जाने की कोशिश की तो एक आदमी ने दरवाजा खोल दिया और वो पकड़ा गया। उस आदमी का नाम क्लोज था और वो जानता था कि मैक्स एक अपराधी है, इसीलिए उसने मैक्स को अंदर जाने से मना किया, वरना उसके पीछे पीछे पुलिस भी वहाँ तक आ सकती है। लेकिन मैक्स ने हार नहीं मानी। वो पीछे के दरवाजे से अंदर घुस आया, लेकिन उसे डैफ्नी नाम की औरत ने देख लिया। ये वही औरत थी जो थियो के साथ आई थी। फिर डैफ्नी को पता चला कि मैक्स थियो का बाप है, लेकिन उसने मैक्स को उससे मिलवाने से साफ इनकार कर दिया। पर मैक्स उस पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए अंदर घुस गया। फिर जब वो थियो से मिला तो थियो उससे काफी नाराज था, क्योंकि थियो को लगता था कि उसकी माँ की मौत का कारण मैक्स ही है। उसने गुस्से में अपने पिता से चले जाने को कहा। तभी डैफ्नी ने आकर मैक्स से कहा कि वो थियो को वापस हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए मैक्स को डैफ्नी की गैंग में शामिल होना होगा। ये सुनकर मैक्स मान गया और फिर डैफ्नी उसे अपने घर ले आई, जहाँ थियो भी रहता था। उधर थियो चार्ली के साथ एक मैदान में था। चार्ली ने कहा कि उसे अपने पिता के जज्बातों को समझना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ उससे मिलने के लिए जेल से भाग कर आया है। पर थियो ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जब उसकी माँ की मौत हुई थी तो मैक्स कई लोगों का खून करने के इल्जाम में थियो को अकेला छोड़कर सालों के लिए जेल चला गया था। उधर डैफ्नी ने मैक्स को बताया कि फिलहाल वो लोग नाइट्रो रश नाम का एक माल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। डैफ्नी को खबर मिली थी कि नाइट्रो रश को असल में दो वैज्ञानिकों ने बनाया था, जो एक सुनसान जंगल के बीचों बीच रहते हैं। डैफ्नी ने बताया कि अगर वो फॉर्मूला उनके हाथ लग जाए तो उन्हें दुनिया में सबसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही पलों में थियो, चार्ली और क्लॉज भी वहाँ आ गए। फिर डैफ्नी ने थियो को अलग ले जाकर कहा कि उसे अपने पिता मैक्स की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो थियो के लिए ही अपनी जान
जान जोखिम में डालकर उनकी गैंग में शामिल हो रहा है। ये देखकर उसने थियो को चूम लिया क्योंकि वो जानती थी कि थियो उसे पसंद करता है। इसके बाद जब सब इकट्ठा हुए तो थियो और चार्ली ने नाइट्रो रश तक पहुंचने का पता लगा लिया। उन वैज्ञानिकों ने नाइट्रो रश को एक फ्लैश ड्राइव में रखा था जिस पर एक पासपोर्ट लगा हुआ है। उनकी लैब एक सुनसान जंगल के बीचों बीच है जहाँ की जमीन पर भी सिक्योरिटी अलार्म्स लगे हैं, यानी कि कोई अनजान आदमी अगर उस जमीन पर पैर भी रखेगा तो उन्हें तुरंत खबर मिल जाएगी। फिर मैक्स ने बिना जमीन को छुए उस लैब तक पहुँचने का प्लान बनाया। अगले दिन से ही उन्होंने रस्सियों से लटक कर हवाई कसरत करनी शुरू कर दी। बाद में मैक्स ने गाड़ी को एक गैराज में ले जाकर उसका इंजन बदलवाया। इसी दौरान उन सब ने निशानेबाजी भी सीखी। फिर मैक्स थियो को स्पोर्ट्स कार की शेयर कराने ले गया। अब उनके रिश्ते सुधरने लगे थे, लेकिन अचानक थियो को याद आ गया कि मैक्स ने उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा था। इस पर मैक्स ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो तो अपनी पत्नी के लिए मरने को भी तैयार था। फिर उसने थियो को डेफनी से दूर रहने को कहा क्योंकि वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन थियो बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से चला गया। तभी हम देखते हैं कि क्लॉस ने छुपकर उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। उसने तुरंत ये वीडियो एवोकार्ड को भेजी जिसने उसे उन पर नजर रखने को कहा। रात को मैक्स सो नहीं पा रहा था और तभी डेफनी वहाँ आकर उसे चिढ़ाने लगी। वो उसके साथ रात गुजारना चाहती थी, लेकिन मैक्स ने उसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो जानता था कि उसका बेटा थियो डेफनी को चाहता है। उधर थियो ये सब सीसीटीवी कैमरा में देख रहा था। वो ये देखकर और चिढ़ गया कि डेफनी उसकी जगह उसके पिता को चाहती है। इसको तो घर वाला बनाना था, पर ये मम्मी बन के फिर रही है कमीनी। खैर अगली सुबह वो सब लैब पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन रास्ते में क्लॉस ने थोड़ा नाइट्रो रश चख लिया। फिर जब वो जंगल में पहुँचे तो चार्ली और क्लॉस को गाड़ी की जिम्मेदारी सौंप कर बाकी सब लैब की ओर बढ़ने लगे। वो दोनों वैज्ञानिक किनेस्टिक और वेगन बाहर नाश्ता करने गए थे। वहीं मैक्स रस्सी की मदद से हवा में लटक कर लैब की छत तक जा पहुंचा, लेकिन जैसे ही थियो रस्सी पर लटका तो उसका फोन नीचे गिर गया। थियो उसे उठाने लगा तो मैक्स ने उसे तुरंत रोक दिया क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को उनके यहाँ होने की खबर हो जाती। फिर लैब में जाकर थियो ने तुरंत उनके कंप्यूटर्स का डेटा अपने फ्लैश ड्राइव में डाल लिया। उधर क्लोस के दिमाग पर नाइट्रो रश का असर हो गया और वो गाड़ी चलाकर लैब से टकराने के लिए निकला। बेचारे चार्ली ने घबराकर डेफनी को फोन करके सब कुछ बताया। उन्होंने तुरंत वहाँ से निकलने की तैयारी की, लेकिन वहीं वैज्ञानिकों को खबर मिल गई थी कि कोई तो उनके लैब में घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर जब क्लोस लैब पर पहुंचा तो उसने डेफनी से नाइट्रो रश के फॉर्मूले की मांग की। असल में वो ये सब एवोकैड के कहने पर कर रहा था, लेकिन उसी वक्त वैज्ञानिकों ने वहाँ आकर उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मैक्स ने जैसे तैसे सबको गाड़ी में बिठाया और वहाँ से भाग निकला। वो दोनों साइंटिस्ट भी उनका पीछा करने लगे, लेकिन आखिरकार मैक्स उन्हें चकमा देकर गाड़ी अपने पिता के घर ले आया। जब वैज्ञानिक लैब में लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि मैक्स और उसके गैंग ने नाइट्रो रश चुरा लिया है। पर तभी उनकी नजर पड़ी जमीन पर गिरे थियो के फोन पर। अब वो इसके जरिए मैक्स की टीम का पता लगा सकते थे। उधर क्लोस ने एवोकैड को खबर कर दी कि उन्होंने नाइट्रो रश चुरा लिया है। फिर जब एवोकैड ने डेफनी से फ्लैश ड्राइव मांगी तो उसने साफ इनकार कर दिया। एवोकैड ने उसे थियो को मारने की धमकी दी, लेकिन असल में थियो ने फ्लैश ड्राइव का पासवर्ड बदल दिया था, इसीलिए वो किसी भी हालत में थियो को तो नहीं मार सकते। लेकिन फिर एवोकैड ने डेफनी को मारने का ऑर्डर दे दिया क्योंकि अब वो उसके किसी काम की नहीं थी। जैसे ही क्लोस उसे मारने लगा तभी बाहर से साइंटिस्ट ने आकर घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। मैक्स तुरंत नीचे झुक गया और दरवाजा तोड़कर उन पर झपट पड़ा, लेकिन उन दोनों ने उसे पीटकर जमीन पर गिरा दिया। तभी डेफनी मैक्स की मदद करने आई। उसने एक साइंटिस्ट के मुंह पर इतना जोरदार वार किया कि वो चित हो गया। उधर मैक्स ने भी फिर खड़े होकर कजिन को मजा चखाया, लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट केमिस्टिक ने डेफनी को एक कोने में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही वो गिरे तो उसके हाथ एक राइफल लग गई और वो केमिस्टिक को खत्म करने ही वाली थी कि मैक्स ने उसे रोक दिया। फिर डेफनी ने उसके पैर में गोली मारी ताकि वो भाग ना सके। उसी पल वो भी अपनी चोटों की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर गई। तभी पुलिस वहाँ हेलीकॉप्टर में आ पहुंची। उन्होंने डेफनी को हॉस्पिटल पहुंचाया और बाकी सभी गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर मैक्स ने थियो को बताया कि ये सब असल में प्लान का हिस्सा था। उसके जेल से भागने से लेकर नाइट्रो रश चुराने तक ये सब उसने पुलिस कमिश्नर के कहने पर किया था, जिससे वो अपराधियों को पकड़ सके और साथ साथ वो अपने बेटे थियो को गलत रास्ते पर जाने से रोक सके। आखिरकार मैक्स ने थियो को फ्लैश ड्राइव पुलिस के हवाले करने को कहा, लेकिन थियो ने खुलासा किया कि उसने लैब में ही ड्राइव से नाइट्रो रश का फॉर्मूला मिटा दिया था। ये सब उसने इसलिए किया ताकि दुनिया में कोई इस चीज को ना बना सके। अब मैक्स को यकीन हो गया कि उसका बेटा हमेशा सही रास्ते पर चलेगा। कुछ दिनों बाद मैक्स की बहादुरी की वजह से उसे जेल से बाइज्जत रिहा कर दिया गया। अब वो अपने परिवार के साथ रहकर उनका ख्याल रख सकता है। और ऐसी ही मूवी यहाँ खत्म हो गई। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।